हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिरण्यकशिपु ने अपने पारिवारिक जनों का अर्थात अपनी माता, अपनी अनुज पत्नी, अपने भाई हिरण्याक्ष की पत्नी और उसके पुत्रों का दुख कम करने के लिए उन्हें ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि हम सब पारिवारिक सदस्यों का मिलन अपने अपने कर्मों के अनुसार है और अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर अपने अपने गंतव्यों को सभी लोग चले जाते हैं। उसने बताया कि आत्मा शरीर से भिन्न है और हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार के सदस्यों का दुख कम करने के लिए उन्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाया। वो प्राचीन इतिहास था कि एक उसी नगर का राजा सुयज्ञ था जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नियां उसका शव अपनी गोद में लेकर विलाप कर रही थी और वो विलाप करते करते उन्होंने दाह संस्कार की अनुमति नहीं दी। नियम ये है कि दिन में अगर मृत्यु हो जाए किसी की तो उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए दिन में ही, लेकिन उसका दाह संस्कार की उन रानियों ने अनुमति नहीं दी और वो विलाप करती रही और इतनी देर में सूर्य भगवान जो है वो अस्तांचल हो गए, पश्चिम दिशा में चले गए, अस्त हो गए। तो जब उनका ऐसा तीव्र विलाप सुनकर मृत्युलोक से यमराज जी, जो कि मृत्यु के अधीक्षक हैं और भगवान के 12 श्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं, वो वहां पर एक बालक के रूप में उपस्थित हुए और अब वो ये प्राचीन इतिहास जो है हिरण्यकशिपु अपने पारिवारिक सदस्यों को सुना रहा है ताकि उनका दुख जो है, जो हिरण्याक्ष की मृत्यु का दुख है, उनका कम हो सके। तो यमराज जी जो कि एक छोटे से बालक के रूप में वहां उपस्थित हुए हैं, वो आकर क्या कहते हैं रानियों को, अहो अहो अमीशाम वैसा अधिका नाम। अहो कहते हैं कि बड़े दुख की बात है, उन रानियों को कह रहे हैं कि वैसा अधिका नाम, कि आप आयु में से तो मेरे से अधिक हो, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपके पास अनुभव कम है। फिर कहते हैं कि विपश्यताम लोक विधिम विमोहु, आपने तो लोक विधि को देखा है, इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपने देखा है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद दाह संस्कार कर देते हैं। इसको देखते हुए भी आपकी आयु हमारे से अधिक है, फिर भी आपने इस लोक विधि को देखा भी है, फिर भी आपके मन में संदेह हो गया है, विमोह हो गया है, मोह हो गया है। और फिर यमराज जी जो बच्चे रूप में है वो कहते हैं, यत्र आगत है तत्र गतम मनुष्यम, मनुष्य जहां से आया है वहीं वापस चला गया है। तो इसके समझाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मान लो किसी जगह पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने अपने घरों को चले गए, तो इसमें दुख की क्या बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है, और क्या दुखी होने या विलाप होने से वो वापस आ जाएगा मनुष्य? ये आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो अगले लाइन में, अगली पंक्ति में यमराज जी कहते हैं, स्वयं सा धर्मा, उन रानियों कहते हैं कि तुम्हारा भी तो वही धर्म है, सधर्मा, तुम भी तो स्वभाव में समान हो, तुम भी तो मरने वाले हो। अपि शोचंती अपार्थम, व्यर्थ ही तुम शोक कर रहे हो। तो इसके सलात में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी ने कहा, ओहो यह कितना आश्चर्यजनक है कि ये लोग मुझसे व्यय में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? भगवान ने गीता में भी एक श्लोक में लिखा है, बोला है कि जो कि अध्याय 2 का 28वां श्लोक है, अव्यक्त आदिनी भूतानी, सभी जो जीव हैं शुरू में आदि में जन्म से पूर्व जो है वो अव्यक्त है और मध्य में व्यक्त हो जाते हैं और अव्यक्त निधनानी है,
और निधन होने के बाद दोबारा अव्यक्त हो जाते हैं। तो जन्म से पूर्व भी अप्रकट थे, मध्य में थोड़े समय के लिए प्रकट हुए और निधन के बाद दोबारा अव्यक्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तत्र का परिवेदना, उसके लिए क्या शोक करना। तो इसके शरणार्थ में भी जैसे भगवान ने बोला कि सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं और निधन होने पर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में व्यक्त होते हैं, तो इसमें शोक का क्या कारण है। तो इस तरह से यमराज जी ने पहले श्लोक में उनको समझाया कि आपकी आयु भी हमारे से अधिक है, आप देखते भी हो कि रोज लोग मरते हैं, उनका दाह संस्कार होता है, फिर भी ये मोह तुम्हारे अंदर आ गया है। अगले श्लोक में यमराज जी जो कि तेजस्वी बालक के रूप में है, वो उन रानियों को क्या कहते हैं। कहते हैं कि अहो वयम धन्यतमा यत अत्र, कि हम धन्यतमा, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो वहां पर अकेले आए थे, उनके साथ उनके कोई माता पिता नहीं थे। वो यमराज जी कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। त्यक्ता पितृभ्याम, पितृभ्याम अर्थात माता पिता ने हमें त्याग दिया है, माता पिता ने हमें त्याग दिया है। ना विचिंत्याम, फिर भी हम जो है ना चिंता नहीं करते, और तुम्हारे पास तो पूरा घर भरा पड़ा है, राजा की रानियों हो तुम, और एक तरफ हम हैं जिसको माता पिता ने त्याग दिया है, और फिर भी हम कोई विलाप नहीं करते। फिर अगली लाइन में, अगली पंक्ति में यमराज जी कहते हैं कि अभक्षय माना, अबला, हम जो है अबला है, निर्बल हैं, और फिर भी वृक आदि भी, जो भेड़िया आदि हिंसक पशु हैं, उन्होंने हमारे को नहीं खाया। हम वन में रहते हैं, अलग रहते हैं, बच्चे हैं, फिर भी भेड़िया आदि जो हिंसक पशु है उन्होंने हमें नहीं खाया। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि स रक्षिता रक्षति यह ही गर्भे, वही भगवान जिसने हमारी गर्भ में रक्षा करी है वो भी आगे रक्षा करेगा। तो वो कहते हैं कि छोटा बच्चा वहां पे अकेला आया था, माता पिता के साथ नहीं आया। वो कहता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, माता पिता ने हमें छोड़ दिया है, फिर भी हम चिंता नहीं करते। यद्यपि हम निर्बल हैं, बच्चे हैं, हमें किसी भेड़िया ने नहीं खाया है। जिस भगवान ने हमारी रक्षा, बालक कह रहा है कि गर्भ में किया है, वो आगे भी करेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि कभी कभी लोग, हम देखते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि लोग बहुत चिंता करते हैं। तो यही एक पंक्ति हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, स रक्षिता रक्षति यह ही गर्भे। भगवान ने जो अब तक हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वही हमारी रक्षा आगे करेगा। उसकी शक्ति भगवान ज्यों की त्यों है, भगवान की शक्ति कम नहीं हुई है, वो पूर्णतया समर्थ है हमारी रक्षा करने में। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह कितना आश्चर्यजनक है। यमराज जी कह रहे हैं उन जो विलाप करी स्त्रियों को कि इन वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा उच्चतर जीवन बोध नहीं है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं, हमने अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं। और यद्यपि हम निर्बल हैं, तो भी हिंसक पशुओं ने ना तो हमें खाया, ना हमें विनष्ट किया। इस प्रकार हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की, वे ही हमारी सर्वत्र रक्षा करेंगे। अगले श्लोक में यमराज जी जो तेजस्वी बालक के रूप में हैं, वो उन रानियों को क्या कह रहे हैं, यह इच्छया ईश सृजति दम अव्यव यैव रक्षति अवलुम्पते चय। कहते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से, इच्छया ईश, भगवान अपनी इच्छा से, जो कि भगवान खुद अव्यव हैं, वो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका संहार करते हैं। और तस्से अबला है अबलाऊं, यह उनका एक क्रीड़ा है भगवान की। सब खिलौने हैं भगवान के हाथ में। चर अचरम, सब कोई चर है चाहे कोई अचर है, सब निग्रह संग्रह, भगवान जो है सभी का निग्रह करने में
सभी का विनाश में या सबकी रक्षा में, विनाश या रक्षा में भगवान पूर्णतया समर्थ है। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। ये दिखाया गया है, सृजन ये रक्षति पालन और अवलुम्पते संहार होता है। फिर वो कहते हैं कि चर तथा अचुर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है, उनका क्रीडनम है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ है। इसको समझाने के उद्देश्य में कहते हैं कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान संहार करते हैं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान जैसा चाहे वैसा करते हैं, किसी को रखते हैं, किसी को मारते हैं। तो ये मान लो प्रश्न करे कि भगवान ने, जब पिछले श्लोक में बताया है कि रानियां प्रश्न करें कि भगवान जिसने गर्भ में रक्षा करी है तो वही आगे भी रक्षा करेंगे, तो उन्होंने हमारे पति की रक्षा क्यों नहीं करी? तो इसका उत्तर यही है कि यह इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है भगवान वही करेंगे। किसी को रखना चाहे तो रखेंगे, किसी को मारना चाहे तो मारेंगे। तो और सब कुछ ही तो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाकर प्रसन्न रहना चाहिए। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी जैसी इच्छा हो वो वैसा हो। हमारी तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि आपके चरणों कमलों में हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है वो लगा रहे, चाहे हमारा जन्म किसी भी योनि में हो। अगले श्लोक में यमराज जी उन रानियों को क्या कहते हैं, समझाते हैं। कहते हैं कि पथि च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। कहते हैं कि अगर भगवान रक्षा करना चाहे, पथि च्युतम, और रास्ते में कोई वस्तु गिर जाए, पथ के अंदर कोई वस्तु गिर जाए, तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, किसी चौराहे पे भी गिर जाए तो तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, वो भाग्य द्वारा रक्षित रहती है। अगर भगवान रक्षा करने चाहे किसी वस्तु की, तो वो अगर मेन चौराहे पे भी गिर जाए तो वह वस्तु सुरक्षित रहती है, जहां की हजारों लोग आते जाते रहते हैं। और कहते हैं कि अगर भगवान, दूसरी लाइन में है कि अगर भगवान रक्षा करना ना चाहे, ग्रह स्थितितम तत्व्यतम विनश्यति, तो कोई चीज घर में पड़ी है उसका भी तत्व्यतम विनश्यति, उसका भी विनाश हो जाता है, वो भी परमेश्वर की इच्छा से मारा जाता है। जैसे मान लो, इसका गुरु महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई खेत में फसल है, खेत में पड़ी है, उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्टोरेज करके जो अन्न हम रखते हैं उसमें कई बार हमने देखा है कि घुन लग जाता है। तो और हमने ये भी देखा है कि कई बार हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो कुछ समय बाद हमें वो वापस मिल जाती है, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ बड़ी सुरक्षित जगह पे रखी जाए, मान लिया जाए कि कोई पैसा है, कुछ बैंक में रखा जाए, बड़ा सुरक्षित जगह है, लेकिन वो बैंक भी डूब जाता है। तो यही कह रहे हैं छोटे बच्चे के रूप में रानियों से कि भगवान अगर रक्षा करना चाहे तो रास्ते में गिरी हुई चीज भी सुरक्षित रहती है, और रक्षा करना ना चाहे तो घर के अंदर स्थित भी उसका विनाश हो जाता है। फिर वो अपना एग्जाम्पल कह रहे हैं कि जीवती अनाथ अपि तत् इक्षिता बने, कि हम, वो बालक कह रहा है कि हम भी जीवित हैं, हालांकि अनाथ हैं, लेकिन भगवान द्वारा रक्षित हैं, तो वन में भी हम सुरक्षित हैं। वन तत् इक्षिता वने, और ग्रह अभिकुप्त अस्य हते न जीवती, और ग्रह में बड़े ही सावधानी से पूरी तरह गुप्त रक्षा करते हुए भी कई बार हत्या मार दिया जाता है। हमने देखा है कि कई बार कि किसी मनुष्य के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं उसको बचाने के लिए, फिर भी उसको मार दिया जाता है। कई बार ये भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी दवाई होते हुए भी
अनुभवी डॉक्टर के होते हुए भी रोगी बच नहीं पाता, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है। अतः हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसकी शरण में जाएं और उसका आश्रय हम खोजें। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहां सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। जिस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि वो घर के अंदर है, संबंधियों के बीच है, वो संबंधी एक बच्चे की रक्षा करते हैं, छोटे बच्चे की, तब भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है। चाहे कितना ही अनुभवी वैद्य, अनुभवी डॉक्टर, अच्छी से अच्छी दवाई हो, तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्रसंग है, ये भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों में से एक यमराज जी है, उनके मुख से है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसे क्रमबद्ध तरीके से सुना जाए तो चीजें समझ में आती हैं। तो अगले श्लोक में यमराज जी जो कि बच्चे के रूप में है, उन रानियों को क्या कहते हैं कि भूतानी तय तय निज योनि कर्म भी, कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार निज योनि अपना अपना शरीर उत्पन्न करते हैं। भवंती काले, भवंती काले मतलब कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, फिर कहते हैं ना भवंती, और उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं। सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार कभी प्रकट होते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन ना तत्र ही आत्मा प्रकृति अपि स्थित है, लेकिन फिर भी जो आत्मा है, हालांकि वो प्रकृति के गुणों के बीच में स्थित है, तस्य गुणे अन्यतमा, वो शरीर से भिन्न है, अन्यतमा भिन्न है, और वो प्रकृति के गुणों में न ही बध्यते, वो उन प्रकृति के गुणों में बंधा नहीं हुआ है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रत्येक बद्ध जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। भवंती ना भवंती, यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में आत्मा जो है, आत्मा के 2 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह आत्मा जो है वह व्यक्त शरीर से सदा भिन्न माना जाता है। अब ये बताया गया कि आत्मा के 2 तरह के शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। इसके बारे में गुरु महाराज जी ने बताया है कि जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो 5 महातत्व हैं, इनसे बना हुआ है जो हमारा शरीर है। और एक तो ये तो हमारा बाह्य आवरण है, ये तो हमारा जो दिखता है हमें शरीर, वो है ग्रोस, या इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। एक जो शरीर जो आत्मा की दूसरी कवरिंग है, दूसरा आवरण है, वो बना हुआ है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से। मन, बुद्धि और अहंकार। माइंड मतलब मन, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, ईगो मतलब अहंकार। तो आत्मा के ये 2 आवरण है। जो पहला सूक्ष्म आवरण है मन, बुद्धि, अहंकार का है, और जो बाह्य आवरण है जो हमारा शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा शरीर, स्थूल शरीरों में स्थित है, लेकिन वह उनसे बंधा नहीं हुआ, वह उनसे सदैव भिन्न है। फिर अगले श्लोक में यमराज जी उन रानियों को कहते हैं कि इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम, यह जो शरीर है जीव का, यह मोहजम अविद्या से उत्पन्न है। यथा पृथक भौतिकम इयते ग्रहम, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि
गुरु महाराज समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे हमारा घर और हम, ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग वस्तु हैं। ग्रह का स्वामी अलग है और घर अलग है। ग्रह जो है वो सीमेंट, ईंटें, कारा से बना हुआ है ना, और ग्रह का स्वामी वो अलग है। इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो अलग है और हमारी आत्मा जो है वो अलग है। तो इसी के श्लोक में वो कह यही समझा रहे हैं, इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक है भौतिकम इयते ग्रहम। जैसे ग्रह का स्वामी ग्रह से पृथक है, ऐसे ही पृथक है आत्मा शरीर से। यथा उदके पार्थिव तेजे जन है। उदके मतलब जल, पार्थिव मतलब पृथ्वी, तेज मतलब अग्नि। जो 5 भूत तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि और जल। तो ये कहते हैं कि जैसे ये समय के अनुसार ये रूपांतरित हो जाते हैं, जिस तरह पानी, पृथ्वी और अग्नि, ऐसे ही हमारा शरीर क्योंकि इनसे बना है, ये भी उसका भी विनाश हो जाता है। तो इसके समझाने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार, इसके सरलार्थ में कहते हैं कि जिस प्रकार एक ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी अपने घर से अलग है, लेकिन वह भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है। वो कहता है कि सेम है, हम तो अभिन्न है। उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है, जबकि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है। तो यह शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है, और जब वे कालक्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को इस शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगले श्लोक में जो यमराज जी, जो कि एक तेजस्वी बालक के रूप में हैं, वो उन रानियों को समझा रहे हैं जो कि तीर विलाप कर रही थी। उनको कहते हैं कि यथा अनलय दारुष भिन्न ईयते। कहते हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा यथा यथा, जैसे जैसे जैसे, और चौथी लाइन में तथा, उसका मतलब वैसे। कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अनल, अग्नि, दारुष लकड़ी से अलग होती है। हम देखे हैं कि लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी रहती है, अप्रकट रहती है। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि जो है वो लकड़ी से अलग है। जैसे हम देखते हैं कि अनिल, वायु, वायु जो कि हमारे नाक में है ना, हमारी देह में है, वो देह से अलग है। जैसे वायु देह से अलग है। यथा नभ, जैसे आकाश वो सर्वव्यापक है, पड़ा हर जगह आ सकता है, लेकिन लिप्त नहीं होता, ना सज्जते। उसी तरह से कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी अग्नि लकड़ी से भिन्न है। गुरु महाराज जी इसके सरलार्थ में कहते हैं कि जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है, मतलब अग्नि लकड़ी में स्थित रहती है, लेकिन वह काष्ठ लकड़ी से भिन्न समझी जाती है। जिस तरह वायु मुंह तथा नथनों में भीतर स्थित रहती है, लेकिन वायु उनसे पृथक मानी जाती है, मुंह से, बॉडी से, शरीर से। इसी प्रकार जिस तरह आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, इस शरीर का सत्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। मतलब आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। वो कहते हैं कि जिस तरह अग्नि लकड़ी से अलग है, वायु देह से अलग है, आकाश सर्वव्यापक होते हुए भी लिप्त नहीं होता, उसी तरह आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यमराज जी उन रानियों को। अब वो अगले श्लोक में यमराज जी कहते हैं, सुयज्ञे ननु अयम शेते मूढ़ा यम अनुशोचत है। वो उन रानियों को कहते हैं कि आप मूर्ख हो, है ना, जिसका आप रोदन कर रहे हो, अनुशोचित है, जिसके लिए आप रो रहे हो। सुयज्ञे ननु अयम शेते, भाई आपने तो उसका शरीर ही देखा है ना, और वो तो शरीर सामने लेटा हुआ है, आपने तो शरीर देखा है। यह श्रोता, यह अनुभक्ता ईश है।
उसके शरीर में जो आत्मा थी उसको तो तुमने कभी देखा ही नहीं है। ना दृश्येत कहिर्चित, उसको तो जो तुम्हारी बात सुनता था, जो तुम्हारा श्रोता था और सुनकर जो जवाब देता था, अनुभवता करता था, वो आत्मा तो तुमने कभी देखी ही नहीं है। तो ये इतना सरल शब्दों में समझा रहे हैं यमराज जी कि किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाता है। यमराज जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे शोक करने वालों स्त्रियों, तुम सारे की सारी मूर्ख हो। तुम जिस संयुक्त नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तो तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, वह कहीं गया थोड़ा ना है, वह तो यही है। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग उसे ना पाकर शोक कर रहे हो। भाई जो आत्मा जो उत्तर देती थी, सुनता था, उसे ना पाकर तुम शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने उस वास्तव में उस व्यक्ति को, उस आत्मा को शरीर के भीतर कभी देखा ही नहीं था, जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तो तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता? तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को देखते हो, हमेशा से देखते आए हो, और वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, और आत्मा को तुमने कभी देखा नहीं है। तो इसलिए तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। तो अगले श्लोक में यमराज जी जो कि तेजस्वी बालक के रूप में है, वो उन रानियों को कहते हैं कि ना श्रोता ना अनुभवक्ता एवं मुख्य अपि अत्र महान असु, यह तू ही इंद्रियवान आत्मा सहच अन्य प्राण देहियो। वो कहते हैं कि इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने ये कहा है कि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है। वो कहते हैं कि मुख्य अपि अत्र महान असु, असु मतलब प्राण, है ना। वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि शरीर में सबसे महत्व वस्तु प्राण है, लेकिन प्राण भी, किंतु वह भी ना तो श्रोता है ना ही वक्ता है। लेकिन वह भी ना तो श्रोता है ना वक्ता है। फिर अगली कहते हैं कि यह तू ही इंद्रियवान आत्मा। गुरु महाराज कहते हैं कि यहां तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है। अगर इस श्लोक में परमात्मा की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है कि जो जीवात्मा के सहयोग करता है, शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तो इस श्लोक में जो है ये बताया गया है कि यद्यपि आत्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, किंतु वह इंद्रियों, मन आदि के माध्यम से कर्म करने वाला प्रधान पुरुष नहीं है। आत्मा तो परमात्मा के सहयोग से ही कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने का निर्देश देता है। मतलब परमात्मा की स्वीकृति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जो है साक्षी रूप में अनुमति देने वाला दोनों ही है। निष्कर्ष इस श्लोक का यही है कि जो जीव आत्मा है वो इन शरीर से, इंद्रियों से, वायु से भिन्न है, लेकिन उसके ऊपर भी एक परमात्मा होता है जो सारी सुविधा प्रदान करता है, और वही हमें परमात्मा के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। अगले श्लोक में वो गुरु महाराज जी कहते हैं, यमराज जी कह रहे हैं उन रानियों से कि भूत इंद्रिय मन लिंगान देहान उच्च अवचान विभु। वो कहते हैं कि जीव का जो शरीर है, भूत मतलब 5 जो बेसिक पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है, इंद्रियों में मन भी आ गया है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से, इंद्रियों से, मन से, जैसे ये अपने अभी बात हुई है कि जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इनको भूत कहा गया है ना। और माइंड को जो कि इंद्रियां हैं, मन को इंद्रियां कहा गया है। तो यही इस श्लोक में यमराज जी कह रहे हैं कि 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर सूक्ष्म, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आते हैं, चाहे वे उच्च हो चाहे निम्न हो।
वो कहते हैं कि जीव जो है चाहे उच्च हो चाहे अवचान हो, चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, तो शरीर जीव चाहे उच्च हो या निम्न हो, वह जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे वह उच्च हो या निम्न हो। और अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि भजती उत्सृजति ही अन्य, और वही जो शरीर का जो स्वामी है, विभु स्वामी है, मतलब इसमें बताया गया कि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, जो कि भूत इंद्रिय इनसे बना हुआ 5 भूत तत्वों से ये स्वीकार करती है, उच्च या नीचे शरीर को आत्मा ही, और आत्मा ही बाद में बजती भी है, स्वीकार भी करती है और शरीर को छोड़ भी देती है। किससे आत्मा छोड़ती है? तत्च अपि स्वेन तेजसा, अपनी उच्च ज्ञान की शक्ति से। तो यहाँ पे आत्मा की शक्ति का वर्णन किया गया है कि आत्मा ही अपना शरीर धारण करती है और आत्मा ही अपनी शक्ति से शरीर छोड़ती है। इसको समझाने के उद्देश्य से गुरु महाराज जी ने कहा है कि आत्मा बद्ध जीव के ज्ञान होता है कि यदि वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का पूरा उपयोग अगर हम जीवन के वास्तविक विकास में करना चाहें तो वह ऐसा कर सकता है। जैसे कि इस श्लोक में क्या है, स्वेन तेजसा, उसमें उच्च बुद्धि होती है, वो अपने गुरु या अपने आचार्य से प्राप्त ज्ञान लेकर अपने बद्ध जीवन को भौतिक शरीर में छोड़कर भगवत धाम जा सकता है। और कोई मतलब ये कह रहा है कि इसमें आत्मा की अपनी स्वेन तेजसा है, अपनी उच्च बुद्धि है, वो चाहे तो इस भौतिक संस्कार के अधिकार में रह जाए और वो चाहे तो भगवान के भगवत धाम वापस भी जा सकता है। तो भगवत गीता भगवान ने भी इस प्रकार कहा है कि ये आत्मा की शक्ति है, अगर वो उसको सदुपयोग करेगी तो वो भगवत धाम भी जा सकती है, और अगर वो सदुपयोग नहीं करेगी तो वो अंधकार में भी रह सकती है। भगवत गीता में अध्याय 9 के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीव के बीच में जन्मते हैं, और जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। तो ये अंतिम जो लाइन भगवान ने बोली है कि जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। तो यमराज जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मूल्यवान है, कोई चाहे तो इस शरीर का उपयोग उच्च लोक, पितृलोक, स्वर्ग लोक जाने के लिए कर सकता है, या वह इसी अधोलोक में रह सकता है। लेकिन अगर वह प्रयत्न करे तो भगवत धाम वापस भी जा सकता है। यह शक्ति परमात्मा रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान कहते हैं कि गीता में मुझी से ही समृद्धि, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। मैं ही किसी को समृद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और विस्मृति भी मेरे से है। यदि कोई भगवान से असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो बारंबार जो हम शरीर धारण करते हैं इस बंधन से वह मुक्त हो सकता है। यदि कोई भगवान की भक्ति स्वीकार करता है और उनकी शरण में जाता है, भगवान उसे भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई मूर्खतावश अपने को अंधकार में रखना चाहता है तो वो भौतिक जीवन में ही रह सकता है। तो अगले श्लोक में बताते हैं यमराज जी, यावत लिंग अन्वतः ही आत्मा, जब तक आत्मा इस शरीर से बंधी हुई है, सूक्ष्म शरीर से, जैसे कि बताया गया कि आत्मा के 2 शरीर होते हैं, एक बड़े जो बाहर से हमें बाह्य आवरण है, एक अंदर वाला आवरण है। तो कहता है कि जब तक हमारी आत्मा इन सूक्ष्म शरीरों से बंधी रहती है, कवर रहती है, आवरण रहता है सब तक सूक्ष्म शरीरों का, तावत कर्म निबंधनम, तब तक उसे बंधन में पड़ा रहता है। ततः और मतलब तब तक उसको क्लेश रहेगा, उसको बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। माया योग अनुवर्तते, मतलब उसको बार बार इस बहिरंगा भ्रामक शक्ति के साथ प्रबल संबंध होने की वजह से जब तक उसका शरीर, जब तक उसकी आत्मा कवर रहती है, तब तक उसको बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तक आत्मा मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त
सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं का और रिवर्सल बार बार उसका जन्म यहाँ पे इस भौतिक संसार में रहता है। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है कि जब तक जीव का शरीर सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि अहंकार द्वारा बंधा गया है, तो यही सूक्ष्म शरीर ही हमारे मानसिक स्थिति जो है वही हमारी अगले शरीर का कारण बनती है। तो भगवान ने गीता में कहा है कि अंतिम समय में यम यम वापी समरण भावम तेजंते क्लेवरम, मृत्यु के समय मन जो है हमारा उस मानदंड को निर्धारित कर देता है कि मृत्यु के समय हमारा मन क्या सोचता है, जिससे आत्मा दूसरे प्रकार की शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है, मन तो यही चाहेगा कि इस भौतिक संसार में रहा जाए, तो यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है और मन को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाता है, तो मन उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अतः सारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि मन को सदैव भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखें। सैव मनः कृष्णा पदार विंध्यो, जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और परमात्मा से उस जीव को प्रेरणा मिलती है। और भगवान ने भी कहा है ददामी बुद्धि योगम तम, और भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं। और जिस तरह से जीव जो है इस संस्कार से बंधन की मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। तो अगले श्लोक में इतना कहने के बाद यमराज जी उनको कह रहे हैं कि वितत अभिनिवेश अयम यत अर्थ गुणेशो अर्थ दृक्वच। ये दृक्वच मतलब देखा गया, वच मतलब सुना गया। और मनोरथ कोई भी मानसिक कल्पना स्वप्न, और ये कहते हैं कि ये जो इंद्रियों के जो यहाँ सुख दुख है ना, सब झूठे हैं, सब मृषा है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति के गुणों में तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को मनुष्य वास्तविक रूप में देखना, उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। ये सब जो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सुख और दुख है, इनके वास्तविक समझना या इनके बारे में बातें करना व्यर्थ है। ये सब मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। इनका ये सब झूठे हैं। भौतिक इंद्रियों द्वारा जो उत्पन्न सुख और दुख है, ये सब झूठे हैं। तो इस श्लोक को समझाने के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि भौतिक इंद्रियों के कार्यकलापों से प्राप्त होने वाले सुख दुख वास्तविक नहीं होते। अतः भगवत गीता ऐसे सुख की बात करती है जो भौतिक जीवन बोध से परे है। जब हमारी इंद्रियां भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाती है तो वे दिव्य इंद्रियां बन जाती हैं। जब ये दिव्य इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। जब ये दिव्य इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लग जाती है तो मनुष्य को असली दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने सूक्ष्म मन के मनोरथ द्वारा हम जो भी सुख या दुख का निर्माण करते हैं उसमें यथार्थ भी वास्तविकता नहीं है। ये मात्र मनोरथ है, मानसिक कल्पना है। अतः इस सुख दुख जो कि झूठे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि मनोरथ द्वारा तथा कथित सुख की कल्पना ना करे। सबसे अच्छा मार्ग यह है कि मन को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए और वास्तविक आनंदमय जीवन का अनुभव किया जाए। तो अगले श्लोक में वो कह रहे हैं यमराज जी, अथ नित्यम अनित्यम। वो कहते हैं कि ये तो अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये शरीर जो है वो तो आत्मा तो नित्य है और शरीर अनित्य है। ना यही शोचांति तत्विद है। जो तत्विद है, जो शरीर तथा आत्मा के ज्ञान में बड़े हैं, वो ये जानते हैं कि शरीर तो हमारा अनित्य है, वो तो नश्वर है, उसको तो नष्ट होना है, और आत्मा नित्य है अर्थात आत्मा शाश्वत है।
वो कहते हैं कि ना अथे शक्यते कर्तुम स्वभाव सोचुतम इति, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिनको ये ज्ञान है, जो तत्वित है, जिनको ये ज्ञान है, वो तो ये शोक नहीं करते शरीर के लिए। कोई शरीर चला जाए तो उसके लिए तो वो जो ये समझता है, जो ज्ञानी है, जो ये समझता है कि शरीर तो नश्वर है, अनित्य है और आत्मा नित्य है, वो तो शोक नहीं करते। और लेकिन दूसरे जिनको ये ज्ञान है भी सही, लेकिन उनका अगर स्वभाव है वो शोक करने का, तो उनको कहते हैं कि उनको समझाया नहीं जा सकता। ना अन्यथे शक्यते कर्तुम। अब यमराज जी कहते हैं कि जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, वो यह भली बातें जानते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन किंतु शरीर नश्वर है, ये जो जानते हैं, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते। ये पहली पंक्ति है। लेकिन किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, वे शोक करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है। अतः मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना अत्यंत कठिन है। तो अब ये ऐसा जब यमराज जी ने उन सभी राजा की पत्नियों को जो विलाप कर रही थी, इस तरह से तेजस्वी बालक के रूप में शिक्षा दी, अब एक इतिहास और बता रहे हैं यमराज जी। यमराज जी एक इतिहास बताएंगे, एक बहेलिया अर्थात एक शिकारी की कहानी और दो पक्षियों की कहानी बताएंगे उन रानियों को, जिससे उनका शोक कम हो जाएगा। और इधर से हिरण्यकशिपु, यही चीज़ें जो यमराज जी ने बताई हैं, ये बातें जो है सब अपने पारिवारिक जनों को बता रहा है। तो ये जो एक बहेलिया और दो पक्षियों की कहानी है, जो यमराज जी उन एक प्राचीन इतिहास से रिलेट कर रहे हैं, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।